हम जिस व्यक्ति को अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना सम्मान दे रहे हैं, अपना विश्वास दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति इस योग्य है क्या? हमारे दिए हुए समर्थन का सदुपयोग करेगा क्या? कहीं हम उसको समर्थन दे रहे हैं, वो हमारे दिए हुए समर्थन का दुरुपयोग न कर दे। ये एक सोचने वाली बात है। मित्रों, 5 साल पहले हमने भी एक ऐसे आदमी को भादरा विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। उस व्यक्ति ने भादरा का अपमानित किया, हर क्षेत्र के अंदर भादरा की बेइज्जती की। वो व्यक्ति न तो राजनीतिक था और न सामाजिक था। उस व्यक्ति का एक ही काम था, दरी बिछाओ, पैसे उठाओ। ऐसे व्यक्ति को हमने 5 साल पहले राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। जब भी कहीं जाते थे बाहर भादरा से, तो लोग पूछते थे कि आपका विधायक कौन है भादरा का? तो बताने में बड़ी झिझक सी होती थी, बड़ी कुठा सी लगती थी कि हम अब उसको कहेंगे कि हमारा विधायक कामरेड बलवान पूनिया है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमें दो बात लेके दे। और हम कहते थे, और व्यक्ति हमें कहता था कि और कोई आदमी मिले तो नहीं हो गए, भादरा तो बहुत समझदार आदमी हो, बड़ा शालीन हो, सरल स्वभाव का व्यक्ति हो, बहुत दूरदृष्ट व्यक्ति हो, इसे व्यक्ति से भादरा को एमएलए बनाया। बात की बड़ी पीड़ा सी होया करती। लेकिन अब की दफा यह लग रहा है कि जो पिछले बार गलती हुई थी, उसको दोगुनी गलती को ठीक करके हम भादरा विधानसभा क्षेत्र से संजीव बेनीवाल को वहां भेज रहे हैं, सबसे बड़ी पंचायत में। मित्रों, मैं एक बात क्या करूं कि आदमी की जो शैली हो है, जो काम करने तरीको है, मैंने छेकी कर दियो वो पथ हो स्टेज पर आओगे। और काम पहले तो गरीब उठाया कर तो और पीछा उठाया कर तो, फिर एमएलए बड़ी तो नहीं तो आंख दिखाया कर तो और पीछा लिया कर तो, आंख दिखाकर पीछा लिया कर तो। बात को पूरा बाजार गवाह है। आज 1952 में चुनाव होने लग गया। कोई आदमी खड़े होगा कह दो कि भादरा को विधायक व्यापारियों ने बुला के कभी 5 पैसा मांगे हो, तो चाहे चौधरी हरदस सिंह था, चाहे चौधरी हंसराज जी, चाहे चौधरी दयाराम जी, चाहे चौधरी लालचंद डूडी, चाहे ज्ञान सिंह जी कसुआ, चाहे डॉक्टर सुरेश चौधरी हो, चाहे जयदीप डूडी हो, मां एक पहले विधायक बनायो, जिको लोगों ने फोन करके बुला तो बोले ऑफिस में आ जा और रसीद बुक ले जा। ईमानदारी बताओ, बात थारा में बोला तो होती है। और संजीव बेनीवाल आप 5 साल पहले एमएलए बनायो, एक आदमी खड़े हुआ कहो क्या संजीव बेनीवाल बाजार का पानी बुला कर कहो कभी मैंने समर्थन दो, जो मेरी गाड़ी में तेल गलाओ, मेरे पेट्रोल का पीछा चुको। एक आदमी खड़े हो कह दो मैं वोट कामरेड दूं, एक आदमी खड़े हो कह दो। और कामरेड के लोग आके बताने फेरो है लोग पहला पोतो यो एक बार हरिद्वार के अंदर एक होटल है, में एक स्लोगन लिखे हुए है, बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो क्या वो कामरेड है ना, वो आदमी हो, वो भादरा तहसील के हर जीव ने ठगे हुए, आदमी ठगे हुए, जीव ने ठगे हुए, जीव जंतु ने भी ठगे हुए। पहला वो ठगे हो मंडेलिये ने लोकसभा चुनाव के अंदर खड़े हो 5 करोड़ रुपया लिया खड़े होने नाम का। फिर 2 राज्यसभा चुनाव आ गया, गहलोत ने खींचो, फिर वह गहलोत की पायलट की धुकामकी हुई नहीं, मैं पायलट बने, गहलोत ने ठगियो। और फिर आपने हाजी जी ने ठगियो, बाद अपने बीच में कोनी, फिर सारा पार्षद ने ठगियो, और फिर भादरा तहसील का हर वोटर ने ठगियो। यानी यू बुढ़ो कोई ठग को नहीं। पहला किसान आंदोलन पीछा मांगया, फिर किसान भवन का नाम मांगया, जिको किसान भवन बना रखे है, बाद जगह ग्रैंड मर्चेंट कमीशन एजेंट जो व्यापारियों की है, भाई धर्मशाला की जगह है। चाहे चौधरी ज्ञान सिंह हो, चाहे लालचंद हो, किसी भी व्यक्ति ने भादरा नगर पालिका की जमीन पर 1 इंच का कब्जा नहीं किया। मैं एक बात और कह करूं, नगर पालिका पर गौशाला में कोई फर्क को नहीं। गौशाला गाय की सेवा करे, नगर पालिका नगर का वासी की सेवा करे, भाई व्यवस्था करे, नाली की, टप्पे की, सफाई की, बिजली की, पानी की। अगर कोई आदमी नगर पालिका पीछा खावे नहीं तो मां सुबह गौशाला में पीछा खावे। हकीकत है, मैं बात हमेशा कहूं, गौशाला में और नगर पालिका में कोई फर्क नहीं है। व्यवस्था है, वो भी एक संस्था है, गौशाला भी एक संवैधानिक संस्था है, नगर पालिका एक संवैधानिक संस्था है। और हम लोग पार्षद चुन के जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है हमारे मोहल्ले की सफाई की, लाइट की, पानी की, उनकी व्यवस्था करे और वहाँ एक बढ़िया सुचारू रूप से काम चले। बड़ा कर्मचारी कैसे काम तो पहला आदमी है जिसको नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करो। अब फिर
सारा लाइन में लगा दिया। तीन चार भाई कहा नहीं भाग गया नरभागा आप साहब जे 5 साल बाद राम नरभागा साहब गया मैं के जावे क्या चप्पल आती नहीं दिए किसी को बेटा आने दी सारा ने बुला लिया बुला बोले किसान को नाम पीछे दे मेरे को एक बंदों के मुंह के करो थे बोले कहा लिया हो गयो तो बोलते थे थोड़ी जाओ बोले किसानों के रो ले रहे किसानों ना बोल तुम नाम कर लागे तुम आज तू किसाना ही राजनीति करके उतना बड़ा नेता बनो और फिर किसानों ना बोल नाम कर लागे मैं दिखा रहा किसान बोल मैं तो बना के तू दिखा दूं छोटू राम पुनिया रिसर्च सेंटर नीचे क्वालिटी दे दे झूठ की दुकान लूट की दुकान प्राइवेट में ऐसी मनी शिकायत है और एक नीचे एक और लिखती है सौजन्य से जबरदस्ती धक्का मस्ती यानी लोगों को जबरदस्ती पिज़्ज़ा लेकर तुम्हारा बढ़ाई दे रही तू पिज़्ज़ा में भी कमाया है तो इससे प्रतिनिधि नापा चुन रहे हैं जिको हर क्षेत्र के अंदर सिर्फ आपकी जेब भरी है और शेर के हाथ की गोल करो आज लोग का विकास बहुत कराए हूँ वो तो लोगों ने बेरो नहीं आपने भादरा शहर की क्या हालत हो रही है आज भादरा शहर की क्या हालत हो रही है वो सीवरेज की बात करता है क्या मेरे सीवरेज वाले करोगे तू आंतरिक मामलों नहीं कहना आता संघर्ष बोलते हैं तो मैं शुरुआत कर रहा हूं बोलते जिन मुद्दों पर तुम लड़े 18 साल जिन मुद्दों पर तुम लड़े 18 साल उन्हीं मुद्दों पर तुम्हें समझौता करने की जरूरत क्या थी। अब समझौता कहां हुआ वो आपको पता है। क्या बोलता है बोले जिन मुद्दों पर तुम लड़े 18 साल फिर उन्हीं मुद्दों पर तुम्हें समझौता करने की जरूरत क्या थी। अरे बात तो सिस्टम बदलने की थी बात तो सिस्टम बदलने की थी फिर उसी सिस्टम की गोद में जाके बैठने की जरूरत क्या थी। लोगों ने एकमत होकर तुम्हें राजा चुन ही लिया। भाई देखिए सब हम लोग थे सब हम वोट डालने वाले थे मैं भी था तो लोगों ने एकमत होकर जब तुम्हें राजा चुन ही लिया फिर बाबूजी चिल्लाने की भाई राजा तो आप थे आप काम करते तो बोलते हैं जब लोगों ने तुम्हें राजा चुन ही लिया फिर बाबूजी चिल्लाने की जरूरत क्या थी। और जनाब तुम तो परिवाद करते थे बोले जी वो गाड़ी ले ली जब आपने परिवाद करा तो अपने ही बेटे और भतीजे को फिर गाड़ियां दे के घुमाने की जरूरत क्या थी। भाई वो देखो इन कामरेडों की विशेषता तो कामरेड होता है कि गले में जोड़ा और वो घूमे है कि नहीं है फिर इनको फॉर्च्यूनर और ये वो फिर देने की जरूरत ही क्या थी। देखिए तुम तो किसानों के पक्षधर थे। देखिए खेती किसानी से शुरू पानी देंगे ये करेंगे नहरों में ये ला देंगे वो ला देंगे तो बात करते हैं बोले जी तुम तो किसानों के पक्षधर थे फिर किसानों की जेब पर कैंची चलाने की अब रोजाना का बोले आज ये मड़ा आज ये चंदा फिर किसानों की जेब पे कैंची चलाने की जरूरत ही क्या थी। बात बाजार को चमन बनाने की थी बात तो बाजार को स्विट्जरलैंड बनाने की थी और आज स्थिति आप देख रहे हो बोले जी बात तो बाजार को चमन बनाने की थी लेकिन इसमें दुर्गंध फैलाने की जरूरत क्या थी। आज किसी गली में देखो माहौल क्या है जी बोले बात तो बाजार को चमन बनाने की थी फिर इसमें दुर्गंध फैलाने की जरूरत क्या थी। जब सफाई नहरों की तुम कर नहीं सके तो बजट देखिए मेरी ये बात है जब 97 करोड़ रुपए का बजट आया था सबसे पहला एक भी नहर पे जेसीबी जाके नहीं लगी वो पूरी की पूरी जेसीबी ने जेब में डाल दिया सारा का सारा सिस्टम एक भी सबसे पहला बजट 97 करोड़ रुपए का था आपको याद हो तो। बोले जी बात तो नहरों की सफाई करने की थी लेकिन आपने सफाई तो नहीं करी लेकिन वो बजट जेब में डालने की जरूरत क्या थी। जब बात सीधे मुंह हो सकती है देखिए व्यंग्य को आप समझ पाओ जब बात सीधे मुंह हो सकती है तो फिर बात को टेढ़ा करने की मुंह को टेढ़ा करने की बोलने की जरूरत ही क्या थी। जब बात तो सीधे मुंह हो सकती है बोलता जब बात सीधे मुंह हो सकती थी तो मुंह को टेढ़ा करके बोलने की जरूरत ही क्या थी।
जब भोली भाली जनता ने चुन ही लिया आपको, जब भोली भाली जनता ने चुन ही लिया आपको, तो उन्हीं से चंदा लेने की फिर जरूरत ही क्या थी? डाका तो आपने बड़ा डाला है। जब काम चल सकता था आपसी पंचायती से, जब काम चल सकता था आपसी पंचायती तो फिर थाने में जाने की जरूरत ही क्या थी? हैं? थानों से फिर तो वहां तो दलाली होती है जी, और क्या है वहां? जब चल सकता था एक ही गाड़ी से काम, हम तो देखिए सरकार तेल डलवाती है उसमें, जब चल सकता था एक ही गाड़ी से काम, तो फिर 3-3, 4-4 गाड़ियों की खर्चा करने की आपको जरूरत ही क्या थी? देखिए, जब करना ही विकास था, जब करना ही विकास था, तो फिर देखिए विकास होता है गांव से। जब करना ही विकास था, तो फिर गांव में बेचारे सरपंच काम कर रहे थे, उनकी पेमेंट रोकने की जरूरत ही क्या थी? सभी देखिए, आप ब्लॉक मेंबर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, पार्षदगण भी बैठे हुए हैं, और सरपंचों की तो व्यथा है बेचारों की, उनके दुख तीरक पे हाथ रखे। यदि यहाँ पे कोई सरपंच बैठा हो तो उसके जरूर पसीना आया हुआ थोड़ा बहुत, देख लो आपके आसपास में कहीं बैठा हो। जब झंडा ही तुम्हारा लाल था, जब झंडा ही तुम्हारा लाल था, तो फिर हाथ के पंजे की जरूरत क्या थी? जब झंडा ही तुम्हारा लाल था, तो फिर हाथ के पंजे की जरूरत। देखिए, ये शुरू से लड़ता है, बोले कांग्रेस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, अब बच गया कौन? वो कांग्रेस में वापस फिर भाई हाथ के पंजे की जरूरत ही क्या थी? जब बात मंद सवर में हो सकती थी, जब बात मंद सवर में हो सकती थी। देखिए, बूढ़े बुजुर्ग ये बोलते हैं कि भाई देखो, बात में दम हो तो बिल्कुल से कान में ही बोल दो, उसका असर बहुत दूर तक जाता है, और बात में दम नहीं हो ना, तो मैं यहाँ पे भले कंठ फाड़ फाड़ के मर जाऊं, यहाँ पे मेरी कोई सुनने वाला नहीं हो, है कि नहीं है? तो बोलता है, बोले जी, जब बात मंद सवर में हो सकती थी, तो भाई चिल्ला चिल्ला कर कंठ फाड़ने की जरूरत ही क्या थी? और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता जी। अब आज इतनी भीड़ हो रही है, विधायक जी बोलते हैं तो सुनना पड़ता है कान लगा के, बड़े ठंडे आदमी है कि नहीं? और आज इतनी जनता इनके पीछे क्यों है? सिर्फ इनके स्वभाव के पीछे जो बात है जी ठोस, नहीं तो नहीं। तो बोलता है जी, जब बात मंद सवर में हो सकती थी, तो फिर चिल्ला चिल्ला कर कंठ फाड़ने की जरूरत ही क्या थी? जब सीवरेज कंपनी पर 70 लाख का हर्जाना लगा ही दिया, तो फिर वो 3 इंची पाइप डालने की अरे भाई, आपने 70 लाख रुपए तो जुर्माना तो लगा दिया, अरे उसका कुछ शहर वासियों को कुछ मजा तो देते भाई। हाँ, हमने 10 इंची, 5 इंची, 8 इंची पाइप डलवाई है कि उसमें सारा कचरा निकल जाए। जब आपने 70 लाख रुपए हर्जाना लगा ही दिया, तो फिर वो 3 इंची पाइप डालने की जरूरत ही क्या थी? जनाब, बात तो भ्रष्टाचार मिटाने की थी भाई, बात तो भ्रष्टाचार को मिटाने की थी, लेकिन फिर खुद भ्रष्टाचार में शामिल होने की जरूरत ही क्या थी? जब बात नशा मुक्त, देखिए मजा आए तो तालियों से मेरा साथ दीजिए। जब बात नशा मुक्त राजस्थान की करते थे, जब बात नशा मुक्त राजस्थान की करते थे, तो भाई साहब फिर खुद आंखें लाल करके घूमने की जब सरकार तनख्वाह दे ही रही थी, जब भाई सरकार आपको 1,35,000, 1 लाख, आंकड़े यही बताते हैं, जब सरकार आपको तनख्वाह दे ही रही थी, तो फिर चंदे की जरूरत क्या थी? इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आप सबने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूं। आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका फिर से बहुत बहुत आभार और साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। आ गया क्या? हमारे पार्षद आदरणीय जनाब अनवर जी कुरैशी पधारे हैं, मंच पर विराजे, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और अब आप सबके मध्य आदरणीय इमरान खान जी हलमान, जनाब इमरान खान जी हलमान पार्षद साहब, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
अब मैं आप सबके मध्य इस ऐतिहासिक चौक पर जोरदार उद्बोधन के लिए श्रीमती स्वाति जी नाटा को आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ। सम्मानित मंच पर विराजित सभी अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे नगर पालिका चेयरमैन बलवंत जी, सभी कार्यकर्ता, इस सभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य भाई बंधुओं, युवाओं, कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति, बच्चों और मीडिया, आप सबका एक बार मैं इस भव्य समारोह में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि प्रतीत हो रहा है कि हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी भी आ चुके हैं, तो कार्यक्रम को चालू रखते हैं। आप सबको जैसे मालूम है कि मात्र 24 दिन रह गए हैं हमारे चुनाव में और 25 नवंबर को हमारे चुनाव हैं, जिसमें हमें और हमारे परिवार को एक एक सदस्य को अपना बहुमूल्य वोट श्री संजीव जी को देकर भारी मतों से विजय बनाना है, जिसके लिए हमारी आने वाली जनरेशन यानी युवा पीढ़ी के लिए एक भविष्य सभ्य, शिक्षित, अनुशासनीय और सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं, जिससे बीते 5 वर्ष में हमारे युवा वर्ग इससे वंचित रह गया है। आप सबको मालूम है कि आज का युग मोबाइल का युग है, जिसमें कोई भी कार्य होता है वो जैसे कि एक ईंट लगाई जाती है तो वह भव्य भवन के निर्माण के रूप में दर्शाया जाता है, परंतु पुराने समय में यदि हम देखें, हाँ आ जाए तो बोल दूंगा। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता आ चुके हैं, तो मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अभी लंबा टाइम लगाओ 2 मिनट। बहुत बहुत अभिनंदन। शहर के इस बहुत ही पड़ोस इलाके में, ऐतिहासिक वार्ड में, जिस वार्ड ने कस्बे की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है, और इस ऐतिहासिक चौक में जो आप एक बार आगे आ जाए, मंच के पीछे थे व्यवस्था ना करो, थे आगे आ जाओ। जी महिपाल साहब, आदरणीय वेद प्रकाश जी महिपाल साहब, आदरणीय
बिशन दयाल महिपाल जी, आदरणीय मांगीलाल जी महिपाल साहब प्रधान जी, आदरणीय गोविंद राम जी बानगढ़िया, आदरणीय रतन जी महिपाल, आदरणीय सुभाष जी महिपाल, आप सब सामूहिक और संयुक्त रूप में आए और केसरिया रंग का हमारे आन बान और शान का ये प्रतीक, जोरदार तालियां। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी कैबिनेट मंत्री संजीव बेनीवाल, भावी कैबिनेट मंत्री संजीव बेनीवाल। अब भाई एक बात बताओ, सारा भादरा का या नहीं आप एक बार का तो कोनी नहीं कि एक वो कामरेड है वो 30-40 गाड़ी सागे रखे, गांव हमारा तो जना पावे 5 और वो सारा सागी रखे। हाँ अब मैं माल्यार्पण, हाँ ये तो सारे में बिल्कुल बिल्कुल महिपाल मोहल्ले के ही हैं सारे, और जहाँ भी जाते हैं बहुत जोरदार उत्साह। अब मैं माल्यार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए गणेश उत्सव मंडल के संचालक संस्थापक रहे और सुंदरकांड मित्र मंडल के भी आप अध्यक्ष रहे। आपकी बहुत बड़ी भूमिका भादरा के सामाजिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगत में रही है। जोरदार तालियों के साथ मांगीलाल जी महिपाल साहब को आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और स्वागत उद्बोधन दें। परम आदरणीय सम्माननीय भाई संजीव जी बेनीवाल, पूर्व विधायक एवं भावी विधायक, आपका इस महिपाल चौक में वार्ड नंबर 30 के सभी मतदाता एवं हमारे मित्रगण, आसपास के वार्ड के पधारे हुए गणमान्य नागरिक गणों की ओर से आपका भव्य अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। आने वाली 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं सभी मतदाताओं से कि वो एक एक वोट कमल के निशान पर लगा करके श्री संजीव जी बेनीवाल को सफल बनाए, विधानसभा में भेजे, ताकि हमारी सबकी आकांक्षाएं पूरी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भाई संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद आगे की कार्रवाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे प्रधान जी। अब मैं माल्यार्पण का कार्यक्रम आरंभ कर रहा हूं। सबसे पहले आदरणीय सुरेश जी महिपाल आए और लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे परिवार के वयोवृद्ध श्री बिशन दयाल जी महिपाल, कृपया आप मंच पे आए। श्री बिशन दयाल जी महिपाल, हमारे चाचू जी, आप कृपया आगे से मंच पे आ जाएं। हमारे बुजुर्गवर बिशन दयाल जी महिपाल साहब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लोकप्रिय नेता के माल्यार्पण के लिए आदरणीय श्री सुरेश जी महिपाल साहब, आदरणीय श्री सुरेश जी महिपाल साहब, आदरणीय श्री राकेश जी महिपाल साहब, आदरणीय श्री मुरली जी महिपाल साहब, आदरणीय श्री महेश जी महिपाल साहब, आदरणीय श्री राजू जी महिपाल साहब, आदरणीय श्री शिव शंकर जी गोल्याण, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी महिपाल, आदरणीय श्री राजेश जी महिपाल, आदरणीय श्री चंपालाल जी पंचारिया, आदरणीय श्री चंपालाल जी पंचारिया, आदरणीय श्री दाताराम जी महिपाल, आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी महिपाल, आदरणीय श्री मनीष जी महिपाल, आदरणीय श्री सुशील कुमार जी महिपाल, आदरणीय श्री अंकुर जी महिपाल, आदरणीय श्री राकेश जी महिपाल। रोकी जोरदार तालियों के साथ एक बार आपके इस ऐतिहासिक चौक में हैं। हाँ, और प्रधान जी से निवेदन है, हमारे मांगीलाल जी से आए हुए हमारे समस्त अतिथियों को साथ साथ आदरणीय दीपू जी महिपाल, सन ऑफ आदरणीय श्री सुभाष जी, आदरणीय दीपू जी महिपाल, आदरणीय सुरेश जी महिपाल, सन ऑफ मोहन लाल जी,
आदरणीय महेश जी महिपाल मेडिकल, आदरणीय मनोज जी महिपाल, आदरणीय श्री देवकी नंदन जी महिपाल, जिनका मैं नाम बोलूं सम्मानित बंधुओं से निवेदन है कि वो आते रहें। आदरणीय प्रकाश चंद्र जी महिपाल, आदरणीय गोविंद राम नागरमल जी महिपाल, आदरणीय प्रमोद जी महिपाल, आदरणीय शंकर जी महिपाल, आदरणीय दीपू जी महिपाल, आदरणीय विनोद कुमार जी महिपाल, आदरणीय नरेंद्र कुमार जी महिपाल, आदरणीय राजकुमार जी गोल्याण, आदरणीय पवन कुमार जी महिपाल, आदरणीय संजय जी महिपाल, आदरणीय गोपाल जी महिपाल, लिख रखिए, आदरणीय गोपाल जी महिपाल, आदरणीय सौरभ जी महिपाल, आदरणीय निरंजन कुमार जी महिपाल बिरानी वाले, आदरणीय निपुण जी महिपाल, आदरणीय हैप्पी जी महिपाल, आदरणीय अमरचंद जी महिपाल, आदरणीय जसवंत जी चौधरी, आदरणीय राकेश जी सोनी, आदरणीय सुभाष जी महिपाल, आदरणीय माणक जी महिपाल, आदरणीय स्वरूप सिंह जी, आदरणीय इरफान उर्फ टोनी, आदरणीय स्वरूप सिंह जी, आदरणीय पितर सेन जी महिपाल, आदरणीय संजय जी महिपाल, आदरणीय दिनेश जी महिपाल, कोई नहीं आ जाएगा नाम, आदरणीय अमृतलाल जी महिपाल, आदरणीय जयदीप सिंह जी साखला, आदरणीय जयदीप सिंह जी साखला, आदरणीय रतन जी महिपाल साहब, आदरणीय सुरेश कुमार जी, सुनील जी राजगढ़िया, आदरणीय सुनील जी राजगढ़िया, आदरणीय पुरुषोत्तम जी महिपाल, आदरणीय जनाब सिकंदर जी सिक्का, आदरणीय सुनील जी बिरानी वाले, आदरणीय जाकिर जी खटीक, आदरणीय जाकिर जी खटीक, आदरणीय सतपाल जी जोगीवाड़ा, आदरणीय पंकज जी सराफ, आदरणीय रजनीश जी सिद्धमुख वाले, आदरणीय मुकेश जी सोनी, आदरणीय प्रकाश जी पंचारिया, आदरणीय राजू जी पंचारिया, आदरणीय महावीर जी बिड़ला, आदरणीय खान मोहम्मद जी, राधे श्याम जी पंचारिया, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जोरदार तालियों के साथ एडवोकेट कपूर चंद जी, आदरणीय एडवोकेट कपूर चंद जी, महेश जी शर्मा, किशन लाल जी पंचारिया, नंदलाल जी पंचारिया, अंकित जी अजीतपुरा वाले, आदरणीय अंकित जी अजीतपुरा वाले हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम जी स्वामी, शंकर जी दड़बे वाला है तो सार दिन सागे ही रहे हमारे प्रेम जी रहे तो सागे ही है सार दिन, सुनील जी पंचारिया, आदरणीय लालचंद जी टेलर साहब, संजीव जी के बहुत बड़े भगत हैं, बहुत जोरदार तालियां आपके लिए। गोविंद जी भानगढ़िया, बड़े भाई साहब गोविंद जी भानगढ़िया, राघव जी चाचान, आदरणीय राघव जी चाचान, आदरणीय मोहित जी चाचान, महेंद्र जी पंचारिया, आदरणीय दौलत राम जी मोची साहब, आदरणीय ओम प्रकाश जी डोपी वाले, आदरणीय ओम प्रकाश जी डोपी वाले, आदरणीय राकेश जी अग्रवाल, आदरणीय राकेश जी अग्रवाल, आदरणीय जेपी जी चाचान, आदरणीय जयप्रकाश जी चाचान, आदरणीय नितिन जी महिपाल, आदरणीय नितिन जी महिपाल, आदरणीय राजू जी डिंग, मजीद खान जी व्यापारी, सात दिन कोई दिक्कत नहीं है।
आदरणीय केदार जी, हमारे भाई साहब केदार जी अग्रवाल, आप पूर्व चेयरमैन जगदीश प्रसाद जी के पत्र, जोरदार तालियां। और आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मिथिलेश जी, आदरणीय अनिल जी चौधरी, आदरणीय अनिल जी चौधरी, भूलवश जिनका नाम रह गया है मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनसे मेरा निवेदन है, हाँ समय का अभाव है, और मैं नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी का अभिनंदन करने के लिए महिपाल परिवार की ओर से मांगीलाल जी महिपाल को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ बब्बर शहर भादरा के मांगीलाल जी महिपाल का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जमील जी कुरैशी, जनाब जमील जी कुरैशी चेयरमैन साहब का भी अभिनंदन वंदन करते हुए मांगीलाल जी महिपाल। हाँ। 1 मिनट के लिए छोटी सी बच्ची है पलक बानगढ़िया, वो संजीव जी बेनीवाल साहब के लिए वोटों की अपील करेगी। हमारे विमल जी बानगढ़िया की बच्ची है ये। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव जी बेनीवाल को वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, इस बच्ची ने सबका दिल जीता, जोरदार तालियां। अब मैं आप सबके मध्य 36 बिरादरी और 36 कौम के नेता और हम सबके प्रिय, हमारी आत्माओं में प्रतिस्थापित जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल। अनवर जी बुलाया क्या? हाँ लो लो। भाइयों, आज बहुत खुशी हुई कि इस ऐतिहासिक चौक के ऊपर इतना शानदार जानदार प्रोग्राम देख के। साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो हमारा विधायक है, जो मौजूदा तो क्या हो गया, वो भी एक्स हो गए, झूठो आदमी है, चाहे मैं यो करा दिया वो करा दिया। तालडंगरी सड़क है, बा विधायक जी के सानिध्य में MP कोटे से बनी। राजगढ़ रोड है, वो टोल वाले बना रहे हैं। ये जो मोजाना से और नौर बॉर्डर तक है, वो विधायक जी की बनाई हुई है। बाकी की जो सड़कें हैं, कोई थोड़ा बहुत तारकोल डालने वालने का काम कर दिया कि देख रात को प्रचार दुनिया भर को करे। बाकी जो कॉलेज है, बा बनाई अपने विधायक जी की बनाई हुई है। बोर्डिंग कॉलेज है, वो जनता के सहयोग से बनाया हुआ है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और बनिया कौम जो है वो बहुत ही समझदार मानी जाती है। बनिया समाज का, अग्रवाल समाज का इन 2-3 दिनों में 2 प्रोग्राम देखे हैं। मेरे हिसाब से कोई 5-7 आदमियों को छोड़ के शायद ही कोई बचा होगा। इसका सीधा संदेश यही है कि किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। संजीव बेनीवाल जी भावी विधायक और भावी कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। वाह आगे आगे, वाह आगे आगे, देखो कि वो संजीव बेनीवाल जी की सरकार आ गई। आदरणीय विधायक जी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। और एक बात और बता दूं भाइयों, राजस्थान विधानसभा को रास्तो है महिपाल चौकू हो गया जावे सदा कौन संजीव बेनीवाल। आज के इस शानदार अभिनंदन समारोह में मंच पर विराजमान हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे चेयरमैन साहब बलवंत जी और सभी भाई अनवर जी और सभी सम्मानित हमारे नेतागण, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के भी सभी सम्मानित
पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, आवाज़ सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और कार्यकर्ता बंधुओं, और मंच पर हमारे अनेक सीनियर नेता बैठे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव है, एक एक का नाम नहीं ले पाया, तो मैं कहता हूँ सम्मानित मंच। आज इस ऐतिहासिक चौक में हमारे एक तरह से आयोजक के रूप में महिपाल परिवार ने और इन वार्डों के भी 30 नंबर ये वार्ड, बाकी दूसरे वार्ड भी हैं, इनका सहयोग कर रहे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं ने, 36 बिरादरी के हमारे भाइयों ने और हमारे इस शहर के व्यापारी वर्ग के भी सभी सम्मानित बंधुओं ने और आप सब ने मिलकर के एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। या पहुंचने पर मेरा मान सम्मान अभिनंदन किया। इसके लिए मैं समस्त महिपाल परिवार को, इनका साथ दे रहे 36 बिरादरी के सभी भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आपने यहाँ पहुँचने पर जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, जो आशीर्वाद मुझे दिया, महिपाल चौक से ये आवाज़, आपकी आशीर्वाद स्वरूप जो आवाज़ है और आपका जो संदेश है, वो इस आवाज़ का संदेश न केवल इस जिले तक बल्कि पूरे राजस्थान में जाएगा। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और एक तरह से वोट के जरिए बनने वाली 16वीं विधानसभा के लिए और बनने वाली सरकार के लिए आप एक फैसला लिखने जा रहे हो। और इस चुनाव के लिए हमारे आजरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए और आपका मेरे प्रति भारी आशीर्वाद और जन समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आपसे सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। निश्चित तौर से पार्टी ने आप लोगों के भरोसे पर ये चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये भरोसा, आप लोगों का ये विश्वास, आप लोगों का ये आशीर्वाद निश्चित रूप से आने वाली 25 नवंबर को भादरा में कमल खिलाने का काम करेगा। मैं जितने भी साथीगण और जितने भी हमारे शहर के नागरिक, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बंधु, जो भी सारे के सारे आप भारी संख्या में आप पहुंचे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब जहां तक चुनाव का सवाल है, ठीक 5 साल पहले राजस्थान में किस तरह का चुनाव कांग्रेस के द्वारा लड़ा गया, उससे पहले भी पिछली पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए, अच्छा सुशासन देने का प्रयास किया।
परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन डेमोक्रेसी में होता रहा है। लेकिन परिवर्तन किन मुद्दों को लेकर के किया गया, किन मुद्दों को चुनाव में रखा गया, किस तरह के वादे किए गए, आपको याद होगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के किसान के साथ, राजस्थान प्रदेश के नौजवान के साथ, बेरोजगार के साथ बहुत बड़े वादे इन लोगों ने किए थे। इनके स्थानीय नेताओं ने नहीं, बल्कि इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद, और 1 से 10 तक की गिनती गिन करके राजस्थान प्रदेश के किसान को भरोसा दिलाया गया। और इसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान हैं उनके लिए कहा गया कि सरकार बनने के बाद में बेरोजगारी भत्ता जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक देने का काम बनने वाली सरकार करेगी। लेकिन आज 5 साल पूरा होने को है, 5 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने किसान का एक धेले का कर्जा माफ नहीं किया। पिछली सरकार के समय आपको याद होगा, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर का, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करने का काम किया था। और जहां तक नौजवानों का सवाल है, लगातार आपने 5 साल देखा, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट होते गए, परीक्षाएं रद्द होती गई, पेपर बेचने का काम इन लोगों ने किया, परीक्षाओं को दागदार करने का काम इन लोगों ने किया। आरपीएससी जैसी संस्था, जो कि उसका नाम पूरे भारतवर्ष में सम्मान के साथ लिया जाता था, पूरे देश में आरपीएससी के बारे में कहा जाता था कि राजस्थान में फेर परीक्षाएं होती है। लेकिन निश्चित रूप से इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का काम किया। तो आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के किसान के साथ, शिक्षित बेरोजगार के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया। अभी थे सोचोगा कि यार राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बारे में चर्चा करना ही इकट्ठा आवश्यकता, क्योंकि कांग्रेस को तो खड़ी खड़को ही को नहीं बहादरा में, और खड़को अब तक मेरे ख्याल में कोई बाजे हो रेडियो 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 कौन बाजे होता है, बाजे भी को नहीं, और बाजे भी के खागे हो, क्योंकि देखो सरकार बचाने के चक्कर में, सरकार बचाने के नाम के एहसान के तड़ा आगे निश्चित रूप जो है ना, कांग्रेस तो जो है वह लाल झंडा आगे नतमस्तक होगी। कांग्रेस की हालत है, और लाल झंडा कह रहे हो कि सागे तो जनता की भावना ने कुचलने को काम करो, जनता की भावना का सागे विश्वासघात करो, बड़े एक बड़ो काम तो करो कि क्षेत्र में भादरा में कांग्रेस पर भी रूटा वेटर मारना को काम कर। हाँ तो खड़ी खड़को है तो बता दो, तो देखे जो यार कांग्रेस की तू चर्चा ही के खातर करे। असली बात सवाल ये है कि जिस तरह से चुनावी वादे करके कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करके इस लाल झंडे वाले ने भादरा की सत्ता हथियाने का काम किया। आज भादरा के हालात किस तरह के हैं आपने 5 साल तक देखा होगा। और पहले तो शुरू में तो मेरे ख्याल में 10-12 महीना तो मलखेड़े में बैठे वो हमारे होशियारों बताया करे कि मारकनी हुक्को आको पी के टाइम पास करो, और जो ही सरकार होटला में बंद हुई, जो ही सरकार को
कुर्सी का पाया हालिया, सरकार डगमगाई तो आगे लॉटरी खुल गई। और दूसरी बात, बाद में जो है ना आवाज बदल गई, बॉडी लैंग्वेज बदल गई, और वो तो गाड़ी घोड़ा के बदल गया यार। बस सारी बात तो तुम्हें क्या को आ पहले कोई जाया करते ऊंची आवाज में बोलते नहीं, अब सरकार में शामिल होने के बाद की बात बताऊं तो मलखेड़े जाके कोई कह करते हो कहीं आवाज जोर बोलने की हुआ है, और शिव शंकर तो थमा ही कोई नहीं बोलतो और तो उर्दू और संस्कृत हिंदी सारी भाषा बोलनी जाने, तो ऊंची आवाज में कहीं आवाज बोलने की तो कोई एक बार कोई चले गयो और वो जाके थोड़ी सी आवाज मोटी कहे वो काम को नहीं, वो काम को नहीं, बिन बोलो मेरे कान ऊंची आवाज सुनने की आदि नहीं है, चुप कर। दूसरा फिर वो बोले मेरी तो आवाज इसी है, बोली इसी है, तो बोले बात सुन, तेरे को पता है क्या कि मलखेड़ा गांव में चौधरियों के होके की गुड़गुड़ाहट मेरी गाड़ी पुल से ढलने के बाद शुरू होती है। जगह से तू होको पिए कर तो बाकी गुड़गुड़ाहट ही बंद कराना चाहे, यानी कि रवैया बदल गया, भाषा बदल गई। और आज किस तरह का व्यवहार भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ किया गया, राज के नशे में आकर के किस तरह से लोगों को तंग और परेशान करने का काम इस भादरा क्षेत्र में किया गया। और फिर गहलोत साहब भी पावर थोड़ा कौन दिया, कलेक्टर एसपी ने कह दियो कह ना वो काम करना है, यानी 23 MLA हाँ कि निर्दलीय हाथ है बसपा गार, 2 है लाल चिरड़ी वाला, चाहे लाल डायरी वाला कह दियो, एक ही बात है, 2 है हाँ। तो बोले दिन कह तो थे दिन कह दियो, रात कह तो थे रात कह दियो, फिर चाहिए क्यों? राज इतना बड़ा, सत्ता इतनी बड़ी, इतने बड़े अधिकार, तो जनता भादरा में देखो कभी राज तो बड़ो आगे किन की विकास होगा, जनता ने न्याय मिलेगा। यदि राज का सदुपयोग किया होता तो आज ऐसे हालात नहीं बढ़ते, लेकिन इन लोगों ने 4 साल तक लगातार इस राज का दुरुपयोग करने का काम किया। सत्ता के नशे में आकर के इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया। पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई, विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया। कर्मचारी अधिकारी वर्ग पर डर और भय का वातावरण बनाया गया। कर्मचारियों के राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के एरिया में स्थानांतरण किए गए और तबादले के मामले में रंजिश वंश तबादला कराने की नीति के चलते यहाँ की बहन बेटियों तक को जैसलमेर बाड़मेर राजनीतिक व्यवस्था से स्थानांतरित करके भेजने का काम इन लोगों ने किया। एक तरह से दमनकारी नीति इन लोगों ने अपना रखी, क्योंकि ये लोग भादरा को बंगाल बनाना चाहते हैं। किस तरह की नीति आप लोग यहाँ अपनाना चाहते हो? और दूसरी चीज, पावर छोटी को नहीं। गहलोत साहब मलखेड़ा आया, सुने हो गए थे भाषण, गहलोत साहब आया मलखेड़े अठे तो नौर में तो धरनो चलो कोई पूरे साल भरूं कि जिलो बना दो, जिलो बना दो। जिले की मांग के लिए भादरा से भी काफी हमारे यहाँ के नागरिक भी गए थे। जिले की मांग तो वाजिब भी है। हनुमानगढ़ दूर दराज का जो एरिया हमारे विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है, यहाँ से अगर चलकर जाए तो करीब 250 किलोमीटर, कई गांव तो 200 तक की टच करते हैं, तो मांग जाए। गहलोत साहब मलखेड़ा आया तो बोले कि ये मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये अगर जिला मांगता तो मैं जिला दे देता, तो फिर जिलो मांगे क्यों कोनी भाई? फिर जिलो मांगे क्यों कोनी? और फिर 3 दिन ही मांग लिया। आचार संहिता लागू 3 दिन पहले तो 3 जिला और दिया है,
बिंदनी के दर साहब दे दो मांग लियो तो फिर मिल जा, लेकिन मांगा नहीं, जिला बनाना नहीं चाहता था। इनकी नीयत में खोट था, जिला बनाना नहीं चाहता था। अगर जिला बनाता तो इलाके का विकास होता, जनता को राहत मिलती। और फिर कोई बात नहीं, नोर मांगा, नोर नजदीक पड़ाओ, भादरा की गेलो साहब तो भादरा को नाम लियो शायद। अरे मैं तू से बल खेड़े ने बना दिया दिलो, बल खेड़े ने बना दिया। अरे काम तो आवार लोगा में, ये तुम्हारी स्थिति। और फिर बाद में मोबाइल का सुनो, फिर भी आ कौन का चलो ईब मांग लेगा, बड़ो सारो मोबाइल जेब मुँह काटे के जिला, ये जिला मेरी जेब में रखता हूँ। कलेक्टर बटन दबे, कलेक्टर एसपी एडीएम मोबाइल में रखते हैं, मोबाइल में बंद रहते हैं मेरे। तो भाई कलेक्टर एसपी तो केवल मोबाइल में बंद होगा, पर भादरा क्षेत्र की जनता जो तेरी मोबाइल में कौन पड़ा है? भादरा क्षेत्र की जनता तेरे मोबाइल में 25 तारीख में पाट देगी भी, मैं कोई ओढ़ो को नहीं। तो कलेक्टर एसपी ने बिठाई रखी चे तेरे कने, बे तो मोबाइल में कौन बड़े 2 लाख कितना हजार हो रहे हैं, 2,73,000 मतदाता तेरे मोबाइल में कौन बड़े? क्या आप किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान आप देते हो? जिला नहीं मांगा फिर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हो। फिर गहलोत साहब एक बात और कही, भाभी याद है कि सर? याद को नहीं। क्या बोले, इसने सरकार के संकट के समय हमारी मदद की। अब बोले बोलो संकट के समय हमारी मदद की, और बोलो ये बलवान पूनिया मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। आप बात कही नहीं तो अगर सरकार में मदद करी, संकट में काम आयो तो कहनी चाहिए, कहना चाहिए हो कि बलवान पूनिया हमारी बहुत बड़ी ताकत। ताकत कौन कहो? कमजोरी कहो। अब कमजोरी क्यों कहो? मैं गहलोत साहब का संग 25-30 साल काम करेडो कार्य करता हूँ, बाकी आवाज में पिछाड़ू बिल्कुल के कहना चाहो वो मैं समझू कह तो गहलोत समझे, और थारा भी समझ में आ गई होगी। कहने अर्थ के हो साहब आओ, कहना सीएम साहब आ कहना चाहा क्या वो मरेडो साहब मेरे गल में गल गयो, अरे पाम चिपकी सरकार गए थे पेंडो छुटा दो, इशारो तो वही करके गया, और जब 25 ने जब पेंडो छुटा देगा तो बैठे बैठे हो धन्यवाद जरूर दे थाने से फोन पर दे दी और से गाइडन दे दी हो, धन्यवाद जरूर दे। आठा जनता तंग है, आठा जनता तंग आ रही है, अरे बैठे धनी तंग आ रहे हैं, सारो नमत तंग आ रहे हैं। तो ये इस तरह के आपके बारे में जो है सारी की सारी बातें तो आपके मुखिया जी कह के गए। और फिर दूसरी बात, किस तरह से जो है यहाँ का वातावरण, यहाँ के किसान वर्ग को, यहाँ के मजदूर वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, नौजवान को, सबकी भावनाओं को आहत करने का काम किया। किसी की भावना पर ये खरे नहीं उतरे, और वर्तमान जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर विफल रहा। एक और बात, 1952 ले गया, आज तक मेरा बुजुर्ग भी बैठा है, बहुत लोगों ने थे चुन के भेजा, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, पार्टियां भी चलती है, विचारधाराएं चलती है, लेकिन सबसे पहले मेरा ये मानना, 1998 से लगातार आपके बीच में काम कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि हमें राजनीतिक व्यक्ति बाद में होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता पहले होना चाहिए। इनको समाज की परवाह नहीं है, 24 घंटे वोट की बात करते हैं, और 24 घंटे वोट के लिए जो वोट, इसने वोट नहीं दिया, केवल वोट नहीं देने की सजा के तौर पर दुनिया भर की परेशानी अगले के लिए खड़ी करना चाहते हैं। क्या ये राजधर्म है? निश्चित तौर से इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने राजधर्म नहीं निभाया, और जिस तरह के भाषण, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का व्यवहार यहाँ किया गया है, मैं कहता कि जिस पद के लिए आप चुन करके भेजते हो, ये बहुत गरिमा में पद है। राजस्थान में केवल 200 बढ़ते हैं, बहुत गरिमा में पद है, और इस गरिमा में पद पर चुने हुए व्यक्ति को मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने
न केवल इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, बल्कि निश्चित रूप से मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया, क्योंकि ये चुनाव जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका। आज भादरा के हालात खराब हुए, शहर को देख लीजिए। आज शहर में किस तरह के हालात इस नगर पालिका के बने हुए हैं, किस तरह का शासन प्रशासन नगर पालिका में बना हुआ है। आज किसी काम के लिए यहाँ का कोई भी नागरिक छोटे मोटे प्रमाण पत्र के लिए, छोटे मोटे एनओसी के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के लिए भी जाता है तो एक बिना पैसे के वहाँ काम नहीं होता, किसी व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती, सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं। और न तो चेयरपर्सन मिलता है, न अधिशासी अधिकारी मिलता है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर वहाँ कोई मिलता है, किसी गेट पे मिलता है, किसी कमरे पर कोई काम के लिए जाता है तो मिलता है, तो वहाँ दल्ले नजर आते हैं, दलाल नजर आते हैं। मैं समय का अभाव है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजें। सरकार बनने के बाद में अच्छा शासन प्रशासन देने का काम किया जाएगा और नगर पालिका के हालात को भी सुधारने का काम किया जाएगा। और जिस तरह से सीवरेज व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त करके रखा है, हम प्रयास करेंगे कि इस इलाके का, इस शहर का विकास हो। अभी गुस्से की बात करो, अब गुस्से की बात करो तो मैं सदा ही थाने दो कह के जाहिर हूँ, तो गुस्सा तो जो ही भाषण सुना लो फिर गुस्सा आओ, और दयानंद बोलो थोड़ी देर पहले मेरे को ना बोल गुस्सा ज्यादा आओ। तो मैं आपके मार्फत बेली को कहना चाहता हूँ, कह दूं तो झूठा वादा करे झूठी कसमें खावे। मैं कहता हूँ ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर। सुनो मैं बताऊंगा तो सारी बात। ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर, गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। बेली वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख ने पर्चो भरांगा, 3 तारीख ने पर्चो भरांगा, वीडीएस में जनसभा करांगा, आशीर्वाद देना आइयो और शीघ्र आ जाइयो, शीघ्र तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सभी को आमंत्रित है जलपान के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।